Hello students, welcome to my new show e-learning कॉमर्स एंड मैनेजमेंट विथ डॉक्टर दिनेश भक्कड़। ये आ गया मेरे YouTube चैनल का नाम डॉक्टर दिनेश भक्कड़। जैसे कि आप जानते हैं हमने अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट ये एक नया चैप्टर शुरू किया है एज पर द सिलेबस ऑफ KBC नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार आपको कंटेंट्स क्या क्या हमने देखे इस चैप्टर से रिलेटेड आपको बता देता हूं। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग हमने देखा हमारे पहले वीडियो में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के टाइप्स होते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल, वो भी हमने जाने शॉर्टकट में। थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा शॉर्टकट में लिया था। और फिक्स्ड इनकम बेयरिंग जो हमारे सिलेबस में है हमने उस पर भी चर्चा की। आज के इस MCQ क्वेश्चंस में भी हम उसके बारे में बात करेंगे। कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमने 5 अलग अलग प्रॉब्लम्स देखे, उन प्रॉब्लम्स में आपको ये मुद्दा क्लियर हो गया होगा। आज के इस MCQ क्वेश्चंस में भी इस पर हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। हमने 5 प्रॉब्लम लिए हैं, 1 से 5 प्रॉब्लम आपने सॉल्व किए, 5 वीडियोस थे। यदि आपने अभी देखे नहीं होंगे तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक आपको मिल जाएंगी। आप पहले जाकर वो 5 प्रॉब्लम्स देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो में हम आज MCQ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं MCQ क्वेश्चंस। पहला MCQ क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि डैश डील्स विथ अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो डील करता है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्क्लोजर में, ये आपको जानना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट जो होता है कि अकाउंटिंग की पॉलिसी डिस्क्लोज करने के लिए वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है। तो ए तो हमारा आंसर हुआ नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर 6 की बात करें तो वो डिप्रिसिएशन रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो डी भी हमारा आंसर नहीं है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के डिस्क्लोजर से रिलेटेड वर्क करता है, यह हमारा आंसर आ रहा है। देखिए उसका कलर भी यहाँ चेंज हो चुका है। तो राइट आंसर है यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। AS 13 डील्स विथ अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ओके, नाउ लेट्स सी MCQ सेकेंड। The investment account is maintained in a columnar form with dash columns in each side। हर साइड में कितने कॉलम्स होते हैं? देखिए जब भी यहाँ पर कॉलम्स की बात होती है तो आप सिर्फ अमाउंट्स के कॉलम पर ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आपको पर्टिकुलर डेट, लेजर फोलियो, जनरल फोलियो के कॉलम्स आपको काउंट नहीं करने हैं। तो यहाँ पर जब भी कॉलमर की बात होती है तो आपको सिर्फ अमाउंट्स के कॉलम काउंट करने होते हैं। तो ईच साइड यानी एक ही साइड की बात हो रही है, दोनों साइड की, बोथ साइड नहीं पूछा है आपको। ईच साइड की हर साइड में कितने कॉलम्स होते हैं। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो लेजर हम बनाते हैं उसमें 3 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होगा फेस वैल्यू, दूसरा कॉलम होगा इंटरेस्ट और तीसरा कॉलम होगा कॉस्ट। ये हो गया डेबिट साइड पर यही 3 कॉलम, क्रेडिट साइड पर भी यही 3 कॉलम। तो हमारा आंसर यहाँ पर आता है B3। तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए ये स्टेटमेंट। द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज मेंटेन्ड इन अ कॉलमर फॉर्म विथ 3 कॉलम ईच साइड। नेक्स्ट MCQ देखेंगे हम। यहाँ पर प्रैक्टिकल MCQ के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आगे के कुछ MCQ प्रैक्टिकल हैं, शुरू में ये 4-5 MCQ हम थ्योरेटिकल देख रहे हैं। डैश इनकम बेयरिंग स्क्रिप्ट इंक्लूड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल जब भी हमने देखा था शुरू में तो आपको बताया गया था कि इन्वेस्टमेंट के टाइप्स बताए गए थे, फिक्स्ड और वेरिएबल। और C जो दिया गया है वो बोथ है, और नन ऑफ दी अबो तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड, डिबेंचर ये किसी तो भी इनकम स्क्रिप्ट के प्रकार है। अब किसके प्रकार है ये आपको जानना है। देखिए वेरिएबल में क्या आता है, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, शेयर्स। ये शेयर्स जो है, म्यूचुअल फंड जो है वो वेरिएबल में आएंगे।
लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, बॉन्ड, डिबेंचर, इनकी इनकम क्या होती है? फिक्स्ड होती है। तो यहां आपका आंसर आता है ए, फिक्स्ड इनकम बेरिंग स्क्रिप्ट में क्या क्या आता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड, डिबेंचर। ये किसके टाइप है? फिक्स्ड इनकम बेरिंग स्क्रिप्ट के टाइप है। ओके, तो ए आंसर लिखा था हमने। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परचेस एंड सेल प्राइस डज नॉट इंक्लूडेड इंटरेस्ट इज कॉल्ड। तो परचेस और सेल प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है। यहां पर दो ही कंसेप्ट है हमारे पास, कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट। मतलब ए या बी में से कोई आंसर होगा। सी और डी तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, उनको आप भूल जाइए। प्री इंटरेस्ट और पोस्ट इंटरेस्ट कुछ होता नहीं है एज पर कंसर्न अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। ओके, तो सी और डी आपका आंसर नहीं है। अब एक्स इंटरेस्ट यानी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, और हमको क्या बोला गया है कि इंटरेस्ट छोड़कर, नॉट इंक्लूडेड मींस एक्सक्लूडिंग। तो हमारा आंसर यहां पर आता है बी, एक्सक्लूडिंग एक्स इंटरेस्ट, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट में क्या होता है? कॉस्ट प्राइस में इंटरेस्ट की रकम मिली हुई होती है। ओके, तो यहां पर बीच में नॉट लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर यहां पर आएगा बी। अगला एमसीक्यू हम देखेंगे। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड द इन्वेस्टमेंट इन हैंड मे बी वैल्यूड ऑन फीफो मेथड सो दैट फीफो मीन्स। तो शॉर्टकट में आपको यहां फीफो का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो फीफो का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। अब आप वन बाय वन सारे ऑप्शंस पढ़कर देख लीजिए कौन सा आपको बेटर लगता है, कौन सा सूट होता है। देखिए, फर्स्ट इन फाइनल ऑर्डर, फर्स्ट इन फाइनल ऑर्डर नहीं, ये कोई ऑप्शन नहीं है, हमने कभी सुना नहीं है। ए तो नहीं होगा हमारा आंसर। सी, फाइनल इंक्लूडेड फर्स्ट ऑर्डर, ये भी नहीं लग रहा है। डी, फाइनल इन फर्स्ट आउट, बिल्कुल ये भी नहीं लग रहा है। तो हमने जो सुना है और जो राइट आंसर है वो बी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखिए कलर चेंज हो गया है, ये राइट आंसर आपके सामने, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, अब आएंगे हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर। अब एक बार क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, बाद में हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर भी लगेगा, तो हम कैलकुलेटर भी ला लेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार। राजेश लिमिटेड होल्ड्स 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑन 1 अप्रैल 2014। राजेश लिमिटेड के पास क्या है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स है 9% के, और 1 अप्रैल 2014 के पास उसके पास बैलेंस है उसका, उसकी फेस वैल्यू है 90,000। ओके, इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर एवरी ईयर। साल में 2 बार इंटरेस्ट दिया जाता है, हाफ ईयरली दिया जाता है 30 जून और 31 दिसंबर। फाइंड आउट अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है एज ऑन 1 अप्रैल 2014। जब भी हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट शुरू करते हैं हम ओपनिंग बैलेंस लेते हैं। जैसा फेस वैल्यू का ओपनिंग बैलेंस ले लिया, जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका ओपनिंग बैलेंस ले लिया 90,000। अब उस पर कुछ तो भी अक्रूड इंटरेस्ट होता है ना, वो कैलकुलेट करना है, और वही यहाँ पर आपको पूछा गया है। तो हम एक कैलकुलेटर शुरू कर देते हैं यहाँ पर। ये देखिए हमारा कैलकुलेटर आ गया है आपके स्क्रीन पर। तो जैसा हमने पढ़ा यहाँ पर कि अक्रूड इंटरेस्ट के बारे में आपको पूछा गया है, पहले तो आप कितने मंथ्स का अक्रूड इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए हमको रिवर्स गिनना है। आपको इंटरेस्ट कब मिला था? 30 जून और 31 दिसंबर को, और हमारे पास ओपनिंग बैलेंस की डेट दी गई है 1 अप्रैल 2014। अप्रैल से पहले गिनिए, जो भी दोनों में से डेट आएगी वहां पर रुक जाइए आप। मार्च, अप्रैल लेना नहीं है क्योंकि 1 तारीख है, इसलिए मार्च लेंगे हम, रिवर्स जा रहे। फरवरी और जनवरी। दिसंबर आपको इंटरेस्ट मिला है 31 को मिला है, इसलिए दिसंबर नहीं गिनेंगे। तो हमने क्या गिना यहाँ, क्या काउंट किया? मार्च, अप्रैल, मार्च, फरवरी और जनवरी, 3 महीने का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कीजिए 90,000। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कैलकुलेटर। आप भी साथ में रफ पेज, कैलकुलेटर, पेन पेंसिल से ये सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हम इस पर 9% निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 100। ये आ गया हमारा ईयरली इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट। अब इसको डिवाइडेड बाय हम 12 करेंगे, तो 12 करेंगे तो ये 1 महीने का इंटरेस्ट आ गया। मल्टीप्लाई बाय हम 3 करेंगे तो ये हमारा आ गया 3 महीने का इंटरेस्ट। तो आंसर भी आपके सामने आ गया है। आंसर क्या है? 2025, यानी बी हमारा आंसर है। देखिए इसको हम 0 कर लेते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। आ गया आपका आंसर?
राइट, बी आपका आंसर है। चलिए, ये कैलकुलेटर हमारे साथ में ही चलेगा अब, क्योंकि आगे के प्रॉब्लम में सब कैलकुलेटर लगने वाला है। थोड़ा सा नीचे ले लेंगे शायद, ठीक है। महेश फाइनेंस लिमिटेड परचेस्ड 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ 1,50,000 ऑन 1 मई 2015 एट 116 रुपए में उन्होंने 1 मई 15 को गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस की है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 8%। परचेस की है, ये चीज आप ख्याल में रखिए, ओके। और ये प्रॉब्लम में ब्रोकरेज भी दिया गया है, ठीक है। और हमको क्या पूछा गया है, आगे पूछिए 1% ब्रोकरेज है फॉर द ट्रांजेक्शन, और आगे क्या दिया गया है, फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस पूछी गई है। इफ अर्लियर इंटरेस्ट रिसीव्ड अप टू 31 मार्च 2015, तो कम इंटरेस्ट है। पहली बात आप ये एक चीज नोट कर लीजिए, कम इंटरेस्ट में आपको कॉस्ट प्राइस निकालने से पहले इंटरेस्ट अगर आपके पास अवेलेबल हो तो कॉस्ट प्राइस जैसी भी आपकी आएगी उसमें से आप इंटरेस्ट माइनस कर सकते हैं, क्योंकि कम इंटरेस्ट में से जो भी आपकी कॉस्ट प्राइस होती है उसमें से इंटरेस्ट माइनस करना पड़ता है, यानी कि इंटरेस्ट मिला हुआ है उस कॉस्ट प्राइस में। और आपको एक्चुअल कॉस्ट प्राइस अगर निकालनी है तो इंटरेस्ट आपको जो आपके पास निकल कर आ रहा है वो आपको माइनस करना पड़ता है, तब आपको कॉस्ट प्राइस। पहले तो आप रफ कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, उसके बाद आपका पास जो भी इंटरेस्ट अवेलेबल आपने निकाल कर रखा है वो उसमें से माइनस कर देंगे। परचेस या सेल दोनों के भी ट्रांजैक्शन में आपको यहाँ इंटरेस्ट की रकम जो रफ कॉस्ट प्राइस होती है उसमें से माइनस करना पड़ती है। और एक चीज नोट कीजिए, ब्रोकरेज जो है परचेस में आप ऐड करेंगे, सेल में आपको लेस करना पड़ता है, क्योंकि परचेस में आप वो चीज परचेस कर रहे हैं, तो ब्रोकरेज ऐड होने से ब्रोकरेज आप पेड कर रहे हैं, ब्रोकरेज पेड करने से आपकी कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगी। लेकिन सेल साइड में थोड़ा सा इफेक्ट उल्टा होता है। सेल साइड में आप क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट बेच रहे होते हैं यानी पैसे आपको मिलने वाले हैं, और आप ब्रोकरेज पेड कर रहे हैं यानी मिलने वाले पैसे में से ब्रोकरेज माइनस होता है। हम आगे के ट्रांजेक्शन में देखेंगे जहां पर सेल पर ब्रोकरेज आएगा हम माइनस करेंगे, बट यहां पर ब्रोकरेज ऐड होगा, ये चीज आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे। हमारी परचेस की डेट आपने नोट कर ली 1 मई 2015। कम इंटरेस्ट है इसलिए हम इंटरेस्ट पहले निकाल रहे हैं, और हमको इंटरेस्ट कहां तक निकालना है, अर्लियर कहां तक मिला है, आपको डेट दी गई है मार्च, उसके बाद में क्या आता है अप्रैल, बस एक ही महीना। मई आपको लेना नहीं है क्योंकि 1 तारीख है। 1 मंथ का आपको इंटरेस्ट निकालना है। कैलकुलेट कीजिए, 1.5 लाख पर कितने परसेंट से, 8% से, ओके। मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 100, 12,000 रुपए आपका इंटरेस्ट आ गया, ओके, ईयरली। अब इसको डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 1 महीने का आ गया, यानी 1,000 रुपए आपका इंटरेस्ट है 1 महीने का, और ये कम इंटरेस्ट है इसलिए आपको ये माइनस करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस में से, ओके। 1,000 रुपए की रकम आपको याद रहेगी, कहीं तो भी रफ में नोट कर लीजिए, ओके। अब हम कॉस्ट प्राइस पर जाएंगे। तो कॉस्ट प्राइस जो फेस वैल्यू दी गई है आपको 1.5 लाख रुपए दी गई है, ओके। इसको 116 कितने पे परचेस किया आपने, 116 रुपए में परचेस किया, मल्टीप्लाई बाय 116 और डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 100 उसकी फेस वैल्यू होती है, ओके। आपने 116 में लिया, उसकी फेस वैल्यू 100 है, मल्टीप्लाई बाय 116 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारी आ गई रफ कॉस्ट प्राइस 1,74,000। तो बी तो हमारा आंसर है नहीं क्योंकि ये रफ है, अभी इसमें आपको ब्रोकरेज ऐड करना पड़ेगा, ओके। तो बी हमारा अभी आंसर क्या आ रहा है, 1,74,000। और आप एक चीज और ध्यान में रखिए, आपको इंटरेस्ट भी तो माइनस करना है, तो बी तो आंसर है नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट की रकम भी आपने रफ में अभी नोट करके रखी है, वो 1,000 रुपए की है, ओके। तो इंटरेस्ट भी आपको माइनस करना है, लेकिन ये अभी तुरंत नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी ब्रोकरेज निकाल लेंगे। ब्रोकरेज रफ कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है, ओके। तो 1,74,000 अभी तक का हमारा आंसर है। इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे और परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, ओके। मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100, 1% हमने निकाला 1740। ये क्या आ गया, हमारा ब्रोकरेज आ गया, ओके। तो ब्रोकरेज आपको रफ कॉस्ट प्राइस में ऐड करना है प्लस 1,74,000, ओके। ये आ गई हमारी, अभी भी रफ है ये, तो ये क्या आ गया है 1,75,740, मतलब डी भी हमारा आंसर नहीं है क्योंकि अभी इंटरेस्ट की रकम इसमें से माइनस करनी है। तो अब हम इसमें से इंटरेस्ट की रकम माइनस करेंगे 1,000 रुपए माइनस 1,000,
तो हमारा आंसर आता है सी, 1,74,740 रुपए, 1,74,740। ओके, अब हम इसको जीरो कर देते हैं और आगे के प्रॉब्लम पे चलते हैं, देखेंगे ये सही आंसर है या नहीं। ओके, याद रहेगा आपको 1 लाख। ओके, मैं इसको जीरो नहीं करता हूं। अब इधर आएंगे हम, राइट, सी आंसर आ गया, आपको कैलकुलेटर में भी दिखाई दे रहा है और वहां पर कलर चेंज हुआ, आप वो भी देख सकते हैं। चलिए आगे का एमसीक्यू। ओके, तो इसको एक बार जीरो कर देंगे। संजय फाइनेंस लिमिटेड सोल्ड 7% गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑफ 90,000, सोल्ड की एंट्री है। ओके, 90,000 सोल्ड में क्या होता है, ब्रोकरेज माइनस होता है, ये आपको याद रखना है। ऑन 1 फरवरी 2017, 1 फरवरी को उन्होंने सिक्योरिटी सोल्ड की है, बॉन्ड सोल्ड की है। ओके, एट ₹109 एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट है मतलब इंटरेस्ट आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, निकालकर आपको इंटरेस्ट के कॉलम में लिखना है, बट यहां पर हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां पर इंटरेस्ट नहीं भी मालूम हुआ तो भी आपको चलता है, क्योंकि पूछा क्या गया है वो आप देखिए। ओके, एक्स इंटरेस्ट है, ये एक चीज क्लियर होगी आपको। एंड 1% ब्रोकरेज पेड फॉर द ट्रांजेक्शन, 1% ब्रोकरेज पेड किया गया है। फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस पूछी गई है, और कॉस्ट प्राइस में हम कम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, एक्स इंटरेस्ट का कुछ भी नहीं करते, तो एक्स इंटरेस्ट है इसलिए हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना नहीं है, इंटरेस्ट आप छोड़ दीजिए। इफ अर्लियर इंटरेस्ट रिसीव्ड अप टू, अब ये डेट की भी कोई जरूरत नहीं क्योंकि इंटरेस्ट ही आपको कैलकुलेट करना नहीं है, तो सिंपल है, आप डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कीजिए, उसमें से ब्रोकरेज माइनस कर दीजिए, वेरी सिंपल। ओके, आ जाइए हम कैलकुलेटर पर आ जाते हैं। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 109 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गई हमारी रफ कॉस्ट प्राइस। तो बी तो हमारा आंसर है नहीं क्योंकि अभी ब्रोकरेज माइनस करना है। ओके, तो बी जो दिया गया है 98,100, ये हमारा आंसर नहीं है। अब ब्रोकरेज निकालिए इस पे, 1% आप सीधा निकाल सकते हैं, 981। ओके, 2 जीरो कट कर दीजिए, आपका 1% आ गया, माइनस कीजिए, अब ब्रोकरेज माइनस करना है, 981, तो ये आ गया आपका आंसर 57,119 रुपए का, यानी ए, दिस इज योर राइट आंसर। चलिए हम देख लेते हैं इसको, आगे आ गए हम, एक बार पीछे जाएंगे फिर से, सॉरी पीछे आ गए थे, राइट, दिस इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू 9 पर आएंगे हम, पढ़ लीजिए एमसीक्यू को, मैं कैलकुलेटर को जीरो कर लेता हूं। आकाश फाइनेंस लिमिटेड सोल्ड 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ 1,20,000 ऑन 1 जून 2016 एट ₹112। आकाश फाइनेंस ने क्या किया है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची है 1,20,000 की, 1 जून 2016 को बेची है। कितने रुपए में बेची, 112 रुपए में, और कम इंटरेस्ट में बेची है। ओके, कम इंटरेस्ट है मतलब इंटरेस्ट की रकम इंपॉर्टेंट है, आपको पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कॉस्ट प्राइस में से वो माइनस होगी, रफ कॉस्ट प्राइस में से वो माइनस होगी। ओके, कम इंटरेस्ट है। 50% ब्रोकरेज पेड फॉर द ट्रांजेक्शन, 0.50% ब्रोकरेज। ओके, 0.50, 50 पैसा आप उन्होंने ब्रोकरेज यहां पर दिया है, राइट। फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस पूछी गई है आपको, और इंटरेस्ट कब तक मिला है आपको वो भी बताया गया है, 31 मार्च 2016। तो अब आ जाइए 31 मार्च के आगे कहां तक का इंटरेस्ट निकालना है आपको, ये सेल की रकम है, मतलब यहां पर ब्रोकरेज माइनस होगा और इंटरेस्ट भी माइनस होगा। ओके, अब आ जाइए आप मार्च के आगे काउंट कीजिए, अप्रैल मई 2 महीने, जून लेना नहीं है, 1 तारीख है, अप्रैल और मई 2 महीने, तो 2 महीने का आप इंटरेस्ट निकालिए। 1,20,000 आपकी फेस वैल्यू है, इसको 6% से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6% आ गया आपका, ईयरली आ गया 7,200, इसको आप डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 1 महीने का इंटरेस्ट आ गया, मल्टीप्लाई बाय आप 2 करेंगे, 1,200 रुपए आपका इंटरेस्ट हो गया। ओके, 1,200 रुपए आपको इंटरेस्ट
मिलना चाहिए, क्योंकि आपको 31 मार्च तक ही इंटरेस्ट मिला है और आप बेच रहे 1 जून को, यानी 2 महीने का और इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए, और वो आता है 1200 रुपये। ओके, 1200 रुपीज़। तो ये हमने निकाल लिया। अब आप कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए रफ, 1,20,000, 1200 रुपये की रकम आपको याद रहेगी इंटरेस्ट की, लिख लीजिए कहीं तो भी रफ में। ओके, मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 112, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 112 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गई आपकी रफ कॉस्ट प्राइस। अभी इसमें से आपको ब्रोकरेज भी माइनस करना है, अभी इसमें से इंटरेस्ट भी माइनस करना है। तो ए तो हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमको अभी ब्रोकरेज माइनस करना है, इंटरेस्ट माइनस करना है। 1,34,400 ये आ गई आपकी रफ अभी वैल्यू कॉस्ट प्राइस की, ए हमारा आंसर नहीं है। ओके, मल्टीप्लाई बाय 1,34,400 पे आपको ब्रोकरेज निकालना है 0.5%, मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 100, 672 रुपीज के आ गए आपके ब्रोकरेज आ गए, 672 आपका ब्रोकरेज है। चलिए, आपकी रफ प्राइस आपको याद है, ए थी 1,34,400, उसमें से आप 672 रुपये माइनस कर दीजिए, उसमें से आप 1200 रुपये माइनस कर दीजिए। देखिए सी भी आपका आंसर नहीं है, क्योंकि अभी ब्रोकरेज माइनस किया है, अभी आपने इंटरेस्ट बाकी करना, माइनस करना बाकी है, तो सी भी आपका आंसर नहीं है, अभी 1200 हम माइनस करेंगे। तो राइट आंसर इज बी, बी आपका राइट आंसर है, 1,32,528 रुपये, 1,32,528। चलिए देख लेते हैं हम, राइट, बी आंसर आ गया यहाँ आपका। हम लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं अभी, 10वां क्वेश्चन हमारा। सौरभ लिमिटेड परचेस्ड 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑफ ₹1,25,000 ऑन 1 जुलाई 2019। तो परचेस की एंट्री दी गई है, 10% उसका इंटरेस्ट रेट है एट ₹99, एक्स इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट है, यानी आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, इंटरेस्ट निकालना भी नहीं है। अगर इंटरेस्ट पूछा होगा तो ही इंटरेस्ट हम निकालेंगे, बट यहाँ क्या पूछा है आप आगे पढ़िए। एट एक्स इंटरेस्ट 2% ब्रोकरेज पेड फॉर द ट्रांजेक्शन, फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ही पूछी जा रही है, जो भी एमसीक्यू जनरली यहाँ पर आएंगे आपको कॉस्ट प्राइस ज़्यादातर पूछी जाएंगे। हमने एक इंटरेस्ट का एमसीक्यू देखा था 6th नंबर का, ओके, उसके बाद सारे कॉस्ट प्राइस के एमसीक्यू है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस पूछी है, इफ अर्लियर इंटरेस्ट पेड अप टू 31 मार्च 2019, पर उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट निकालना नहीं है। क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि एक्स इंटरेस्ट है। ओके, चलिए तो हम डायरेक्ट अभी निकालेंगे, 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 99 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गई हमारी रफ कॉस्ट प्राइस। इसमें अभी ब्रोकरेज ऐड करना बाकी है। ओके, तो अभी तक का आंसर क्या आ रहा है? ए आ रहा है 1,23,750। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। बी तो हो ही नहीं सकता 1,25,000, क्योंकि वही फेस वैल्यू है। तो अभी इस पे हम ब्रोकरेज ऐड कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, देखिए मल्टीप्लाई बाय करूंगा मैं यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 100। ओके, चलिए हमारी रफ कॉस्ट प्राइस में ब्रोकरेज ऐड करेंगे। परचेसेस है इसलिए ब्रोकरेज ऐड करना पड़ता है। ओके, ऐड का बटन प्लेस कर दिया मैंने यहाँ पर। 2475 रुपये आपका ब्रोकरेज आ गया, 1,23,750 उसमें हम ऐड करेंगे। ओके, क्योंकि ये रफ था अभी हमारा, तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर सी, 1,26,225 रुपये। चलिए देख लेते हैं वो भी। ओके, यस, दिस इज द राइट आंसर। मुझे लगता है अभी इस कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि आपने देखा, हमने कैलकुलेटर के मदद से यहाँ पर 5 MCQ सॉल्व किए अलग अलग। कैलकुलेटर भी आपको स्क्रीन पर बताया मैंने, और सारे MCQ। लास्ट आंसर था हमारा सी, 1,26,225 रुपये। तो आपको कैसा लगा ये मेरा वीडियो, कैसे MCQ लगे? और भी काफ़ी MCQs है मेरे पास, सभी सॉल्व कर कर आपको 1 by 1 वीडियोस के द्वारा दिए जाएंगे। यदि आपने 5 पहले के वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो भी देखिए। 5 प्रॉब्लम्स के वीडियो थे, हमने लेजर अकाउंट बनाना सिखाया था, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट में किस तरह से बनाएंगे। मेरे अगले वीडियोस भी आ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पर। लेकिन एक छोटे से एनिमेटेड वीडियो के लिए इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहे, यही आपसे विनती है। तो अब
मेरे आने वाले वीडियोस भी देखते रहिए। ई लर्निंग कॉमर्स एंड मैनेजमेंट विथ डॉक्टर दिनेश बक्कड़, इस नए शो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये वीडियो अंत तक देखा। यदि आपको ये पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, आपके वैल्यूएबल कमेंट मुझे भेजिए। आपको अगर कोई क्यूरी है तो मेरा ईमेल आईडी भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मेरा ईमेल आईडी आप नोट कीजिए, आप मुझे मेल कर सकते हैं। और मेरे इस चैनल को देखते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।